कैंसर के रोग से ग्रस्त हैं, इलाज के लिए कोई आसपास अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी स्वस्थ हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। अब आपके आसपास में MOC कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसे देश भर में सबसे बड़े नेबरहुड कैंसर केयर नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, ने दिल्ली के लाजपत नगर में अपना पहला सेंटर शुरू कर दिया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि लेखिका और फिल्म निर्माता ताहिरा कश्यप खुराना मौजूद रहीं। दिल्ली NCR के नामी ऑन्कोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर विशेषज्ञ और कई समुदाय प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल हुए। इस लॉन्च के साथ MOC अब अस्पतालों की भागदौड़ और लंबी दूरी की दिक्कतों से जूझ रहे मरीजों को घर के पास आसान और भरोसेमंद कैंसर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। ये सेंटर पूरे भारत में संगठन के 25 सफल केंद्रों के बाद दिल्ली में प्रवेश किया है। दिल्ली के लाजपत नगर 3 में रिंग रोड पर स्थित ये सेंटर मरीजों को एक आरामदायक डे केयर माहौल में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, डायग्नोस्टिक्स, परामर्श और कैशलेस बीमा सुविधाएं जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इस मॉडल की खासियत है कि मरीजों को लंबी हॉस्पिटल भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय, पैसा और मानसिक तनाव तीनों में ही राहत मिलती है। बताया जाता है कि ये ICMR NCRP साल 2024 में देश में 15.3 लाख से ज्यादा नए कैंसर मामले दर्ज हुए थे और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 18 लाख तक पहुंच सकती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण, जीवनशैली, तंबाकू सेवन और समय पर स्क्रीनिंग न होने की वजह से ब्रेस्ट, फेफड़े, मौखिक, कोलोरेक्टल और सर्वाइकल कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे इलाज अब अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी सुरक्षित रूप से दिए जा सकते हैं। इससे मरीजों को शांत माहौल मिलता है और उनकी देखभाल ज्यादा व्यक्तिगत तरीके से हो पाती है। इस मौके पर आदित्य बहादुर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नॉर्थ इंडिया, MOC कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, ने कहा, दिल्ली में कैंसर के बहुत ज्यादा मामले हैं। अक्सर मरीजों को इलाज के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है या बड़े और उलझे हुए अस्पतालों में समय बर्बाद करना पड़ता है। लाजपत नगर में हमारा यह नया सेंटर दिखाता है कि हम कैंसर के इलाज को आसान, सस्ता और मरीजों के लिए सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के संवाददाता की ये रिपोर्ट में। Hi, good afternoon everyone. I had few words that I thought I'd speak, but then I'm just hearing about the expansion and the number of cancer centers that all of you and your plans. It's amazing how much you're thinking and how quickly the expansion is happening and how many centers you've opened from monumental speed, and I'm humbled to be a part of this today. It's the second center in Delhi is what I've heard. First one in Delhi. Second in Gurgaon. Yeah. Dynamics है ना, मैं महाराष्ट्र से हो चुकी हूँ थोड़ा। It's amazing to be here, and I took a round of the entire facility. It's beautiful, neat, clean. And one thing that sets it apart from rest of the hospitals is how one of the doctors told me, usually in hospitals you have this curtain care जहाँ पर 20 patients इकट्ठे होते हैं, probably treated like cattle, but here I think every life counts, and there's value given. I saw the rooms, they're beautiful. Dedicated to holistic need for the patient. There's attached bathroom and of course about the facilities that we just heard, the kind of treatments that are there. तो हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी होगी, कीमोथेरेपी तो है ही है, उसके साथ साथ आजकल जो आधुनिक थेरेपीज आ रही है, जैसे कि टारगेट थेरेपी, बहुत सारी नई टारगेट थेरेपीज आ रही है, और उसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी अभी सुना, इम्यूनोथेरेपी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो ये सारी तरह की थेरेपी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, किस तरह का कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, रिपोर्ट्स में कौन से मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं, कौन से नेगेटिव आते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दैट, एंड फाइनली पेशेंट को क्या हम दे सकते हैं कि जनरल कंडीशन कैसी, इस सब पे डिसाइड होता है, और ये सब कुछ हम इंटरनली अपने यही करते हैं। सर, आपकी कोई एक्सपेंशन प्लान्स है आगे मोर सेंटर्स? आई थिंक एक्सपेंशन प्लान्स मिस्टर आदित्य आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी गुड़गांव में लास्ट मंथ खोला है, जैसे मैंने बताया आपको, लाजपत नगर आज खोल रहे हैं, अगला हम नोएडा, रोहिणी, मोहाली, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, इन सिटीज में अगले आप 6-8 महीने में देखेंगे।
सर पेशेंट्स आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं, किस डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इस बारे में जैसे उनको नॉलेज हो जाए या उनको इस सेंटर के बारे में पता चले, उसके लिए आप क्या करें? हम ट्रांसपेरेंटली पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज के बारे में अर्ली डिटेक्ट हो जाए आउटकम अच्छे रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में दवाइयाँ और वो सब अवेलेबल हैं, इससे लोगों की जान बच सकती है। जागरूकता लानी पड़ेगी लोगों में कि स्क्रीनिंग से ना डरे, ये सोच के कि कुछ होता सकता है, पर बेटर है कि वो अपना टाइमली स्क्रीनिंग करते रहें। अगर भगवान में करें कभी ऐसा कुछ आए इतनी एडवांस स्टेज पे ना हो कि वो स्टेज 4 या उसके अराउंड है, जैसे कि उनकी जान बच पाए। आपके सेंटर में सुबह 8 बजे से, जैसे आपने बताया रात के 8 बजे आप क्लोज कर देते हैं, तो पेशेंट आते हैं तो आप आते हैं और पूरा दिन पूरे दिन के लिए डिपेंडिंग ऑन जरूरत क्या है, किसी को दवाई लगी है समय के लिए रिपोर्ट कैंसर रिलेटेड सब चीजें अवेलेबल है। फार्मेसी भी है, होम केयर भी है, फिजियो भी है, डाइटिशियन भी है, वेलनेस वाले भी हैं। एक फोकस सेंटर है। अगर आप किसी भी सेटअप में जाएंगे तो आज की डेट में, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी हॉस्पिटल हो उसके लिए ऑन्कोलॉजी एक डिपार्टमेंट उनके पास बाकी 30 डिपार्टमेंट और भी हैं। जो खर्चे उनको डालने पड़ते हैं उनको बनाने के लिए, चाहे वो सिविल चाहे वो इक्विपमेंट, चाहे वो उनके खर्चे ज्यादा होते हैं। हमारा